चलिए आज हम लोग देखते हैं त्रिकोणमिति का अगला लेक्चर पार्ट 8। पार्ट के 8वां लेक्चर हम देखते हैं, ठीक ना। देखिए ये हुआ हमारा समकोण त्रिभुज का थीटा। थीटा का ठीक सामने वाला भुजा होता है लंब, बात समझे। ये नीचे वाला होता है आधार और ये सबसे बड़ी भुजा क्या होता है, कर्ण। एगो बात बताइए, किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री। कितना होता है, 180 डिग्री, बात समझे। तो ये सिर्फ अकेले 90 डिग्री है, ये त्रिभुज का सिर्फ कोण अकेले 90 डिग्री है। इसका मतलब ये दोनों कोण मिला के 90 डिग्री होगा, ये दोनों मिला के 90 होगा, तब ना ये 90 180 होगा। अब यहाँ से वो सवाल हम उठाते हैं कि मान लीजिए ये थीटा डिग्री हुआ, ये कोण मान लीजिए थीटा हुआ, तो ये कोण कितना होगा, तो ये होगा सर 90 माइनस थीटा। कितना होगा, 90 माइनस थीटा। ये कोण कितना होगा, 90 माइनस थीटा। कैसे, मान लेते हैं कि ये 30 डिग्री होगा, तो ये स्वाभाविक है 60 डिग्री होगा। यानी 90 में से ये 30 हम घटा देंगे तो ये निकल जाएगा कि नहीं, 60 डिग्री, बात समझे। अब यहाँ से देखिए दो गो थीटा हो गया। देखिए ई थीटा के ठीक सामने वाला भुजा ये हुआ लंब, ए बी हुआ लंब। यदि हम इसको थीटा माने 90 माइनस थीटा को, इसके ठीक सामने वाला भुजा ये आधार हो जाएगा 90। यहाँ पे अति चेंज हो रहा है, लंब ठीक सामने वाला भुजा ये होगा लंब ए बी। यदि इसको हम थीटा मानेंगे तो आधार हो जाएगा लंब, माने बीसी हो जाएगा लंब, बात समझे। अब यहाँ से हम फॉर्मूला निकालते हैं। मान लीजिए कि इसको हम कुछ मानते हैं, ठीक ना। इसको हम मान लेते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा। थीटा हम किसको मान लिए, ये ठीक सामने वाला भुजा किसको मान लिए, इसको। तो साइन 90 माइनस थीटा, साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है लंब बट्टा कर्ण। क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण, क्योंकि थीटा के ठीक सामने वाला भुजा होगा लंब बट्टा कर्ण। तो लंब बट्टा कर्ण क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण होता है कथी, साइन थीटा, है ना। ये होगा लंब कितना, बीसी अब बट्टा कर्ण एसी, बीसी या बट्टा क्या होगा एसी, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे एक और चीज होता है, यदि हम इसको थीटा माने, इसको थीटा माने, तो इसको थीटा माने, यहाँ पर हम कॉस मान ले, तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा, कॉस थीटा बराबर क्या होता है बताइए, आधार बट्टा होता है कर्ण, आधार बट्टा कर्ण होता है कि नहीं। तो यहाँ पर हम आधार लिखेंगे बीसी और बट्टा कर्ण क्या होगा एसी। इस दोनों का आप गौर से देखिए, तो साइन 90 माइनस थीटा का जो मान है बीसी बट्टा एसी और कॉस थीटा का मान जो है बीसी बट्टा एसी, ये दोनों बराबर है। यानी दायां पक्ष बराबर है तो बायां पक्ष स्वाभाविक बराबर होगा, होगा कि नहीं। इसको मान लेते हैं समीकरण 1, इसको समीकरण मान लेते हैं 2। तो समीकरण 1 और 2 से आप देखिए तो यहाँ पे एगो फॉर्मूला प्रूव हो जाएगा, समीकरण 1 तथा 2 से ये दोनों सेम हो जाएगा कि नहीं। जब दायां पक्ष बराबर है तो बायां पक्ष बराबर होगा। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा कॉस थीटा। तो ये फॉर्मूला हमारा हो गया क्या, प्रूव्ड। इसी तरीका से अगला फॉर्मूला भी हम प्रूव कर सकते हैं। मान लेते हैं कि इसी को मान लेते हैं, इसी को कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, यानी हम इसको कॉस मान लिए, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा होता है आधार बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण। तो आधार हो जाएगा हमारा ए बी और बट्टा हो जाएगा ए सी, आधार बट्टा कर्ण। इसको समीकरण मान लीजिए 3, इसको समीकरण कितना मान लिए 3, आधार बट्टा लंब, ठीक, बात समझे। अब अगला हम मानते हैं साइन थीटा, साइन थीटा। इस बार थीटा हम इसको माने और कॉस थीटा में हम थीटा इसको माने। तो साइन थीटा बराबर होगा लंब बट्टा आधार। साइन थीटा क्या होगा, लंब बट्टा आधार, सॉरी लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टा कर्ण एसी। ये समीकरण हो गया 4। समीकरण 3 और 4 को आप गौर से देखिए, तो दायां पक्ष बराबर है, बताइए दोनों में बराबर है कि नहीं, ए बी बट्टा ए सी, तो बायां पक्ष हो जाएगा बराबर। समीकरण 3 और 4 से यहाँ भी फॉर्मूला हो जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा अब बराबर हो जाएगा कथी, साइन थीटा। तो ये भी फॉर्मूला हम प्रूव कर दिए, 2 फॉर्मूला भी प्रूव किए, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, ये दोनों फॉर्मूला हम प्रूव कर दिए। अब अगला लेक्चर में मिलेंगे तो हम अगला फॉर्मूला प्रूव करेंगे।